सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल फैसलाबाद का दौरा, कैदियों और इनके अहल खाना से मुलाकात की और जेल में किए गए इंतजाम देखे। उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत के जेल रिफॉर्मर्स के एजेंडे पर तेजी से अमल हो रहा है। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। ईद के दूसरे रोज सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल खुशियां बांटने सेंट्रल जेल फैसलाबाद पहुंचे। उन्होंने जेल के मुलाकाती एरिया में कैदियों और उनके अहल खाना से मिले। नूरुल अमीन मेंगल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईद के मौके पर कैदियों को अहल खाना से मुलाकात में मजीद सहूलत दे रहे हैं। गर्मी के पेश नजर मुलाकाती एरिया में एयर कंडीशन नस्ब किए हैं। जेलों में साइकोलॉजी और कानून के तलबा को पेड इंटर्नशिप करवाने जा रहे हैं। कैदियों के साथ सेशंस में उन्हें मुआशरे का मस्बत हिस्सा बनाने पर काम होगा। हुकूमत पंजाब के जेल रिफॉर्म्स एजेंडा पर तेजी से अमल दरामद हो रहा है। जेलों की सिक्योरिटी के लिए जदीद आलात नस्ब कर रहे हैं। खाने के मेयार और मेन्यू को बेहतर बनाया गया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब का ये भी कहना है कि जेल लाइब्रेरीज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर तेजी से काम हो रहा है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे की जज्जांवाला में आमद हुई और ईद उल अज़हा के मौके पर दोस्त, अहबाब और ताजिर बरादरी से मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी मुस्तफ़ा रमदे, चौधरी असफन यार रमदे, चौधरी जाहिदुर रहमान समेत दीगर भी हमरा थे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का कहना था कि कमालिया में ज़रई और सनती नशोनुमा हौसला अफजा है। बजट तक़रीर में कुछ असूलों की बात की थी। GDP का रेशो इत्मीनान बख्श है। इसे 9.5 से 13.5% तक ले जाना होगा। कर्जे और खैरात से मुल्क नहीं चलते। टैक्स छूट को हमने बतदरीज कम करना है। देखना है कि टैक्स बेस बढ़ रहा है या नहीं। 3.9 ट्रिलियन की टैक्स एग्जेम्पशन या टैक्स एक्सपेंडिचर्स हैं, हम उनको एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, बट वो एग्जेम्पशंस हैं। तो बतदरीज हमने उन एग्जेम्पशंस को रिड्यूस करना है। उसमें भी हमने कुछ एरियाज को जो है वो उसको रिंग फेंस किया है। उसमें एग्रीकल्चर है, उसमें हेल्थ है। एक तो ये है कि हम टैक्स बेस को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, या उन्हीं पे वापस जाके टैक्स और डायल कर रहे हैं। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब का कहना था कि सेक्टर्स को जुलाई से टैक्स नेट में ला रहे हैं। हमें टैक्स सिस्टम में तमाम खामियों का इदराक है। टैक्स सिस्टम में शफाफियत लाकर करप्शन कम करेंगे। लोग टैक्स नेट में नहीं आते। वज़ीर आज़म हर 2 हफ्ते बाद ऑटोमेशन मॉनिटर कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में कमी भी लाना होगी। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जम करके खर्चे कम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ही WD को बंद कर दिया है। अखराजात कम करने पर इकदाम कर रहे हैं। अवाम समझते हैं कि लोगों को निकालने से अखराजात कम होंगे। कराची एयरपोर्ट जुलाई अगस्त में आउटसोर्स होगा। मुल्क बचाने के लिए कुछ आउटसोर्स करना होगा। बड़े मुनासिब इक़दाम आपको अगले महीने 1.5 महीने में पता चलेंगे। दूसरा खर्चा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पीपल थिंक कि जी लोगों को निकालना, लोगों का ये जो डिपार्टमेंट्स बंद करना, ये इससे खर्चे कम होंगे। इसी तरह जो एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, उसमें कराची की एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जो है वो इंशाल्लाह अब आप अच्छी खबर सुनेंगे, जुलाई अगस्त में हो जाएगी। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। अगर इस मुल्क को रिलीफ चाहिए तो ये जितने खसारे हैं, जितना ये हुकूमत का बोझ है, हमें इसको कम करना होगा। और वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे का कहना था कि सोलराइजेशन के हवाले से अली अमीन गंडापुर से भी मिलूंगा। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41, कमालिया। कमालिया में वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। लीगी रहनुमा चौधरी जाहिदुर रहमान रमदे की जानिब से दावत का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे, जस्टिस रिटायर्ड खलील रहमान रमदे, साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर रहमान रमदे, साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब मेंबर PCB एग्जीक्यूटिव कमेटी चौधरी मुस्तफ़ा रमदे समेत दीगर ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब फारूक रमदे का कहना था, दोस्त अहबाब के साथ ईद उल अज़हा के मौके पर वक्त गुजारना अच्छा लगा है। अहले इस्लाम को ईद उल अज़हा की खुशियों की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज शहरी कुर्बानी के बाद ख्वाबों के सफर का आगाज करने को तैयार। शहर में जगह जगह कीमा करने वाली मशीनों के पॉइंट्स लग गए। शहरी गोश्त का कीमा करवाने के लिए कीमा पॉइंट्स का रुख करने लगे। मोहम्मद अली नारो की रिपोर्ट देखिए। बकरा ईद आई कई अफराद के लिए रोजगार लाई। शहर में जगह जगह गोश्त का कीमा बनाने वाली मशीनें लग गईं। दुकानदारों की चांदी हो गई। दूसरी जानिब शहरी कहते हैं आज गोश्त की बजाय शामी कबाब खाए जाएंगे। बच्चे गोश्त खा खा कर उकता जाते हैं। शामी कबाब सब खुश होकर मजे से खाते हैं। गोश्त खा खा के बच्चे जो हैं वो
नापसंद कर देते हैं। तो कीमा एक ऐसी चीज़ है कि उसको मुख्तलिफ शक्लों में कन्वर्ट करके शामियों और कबाब की सूरत में बच्चे खाते हैं। तो इससे ये होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे इन चीज़ों की वजह से फिर जो है ना वो गोश्त खा लेते हैं। शहरी का मजीद कहना था कि ईद उल अजहा कुर्बानी के साथ साथ एक बेहतरीन त्यौहार है जिसमें सब इकट्ठे हो जाते हैं। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबादियों की तरह टोबा टेक्सिंग के शहरियों में भी खानों के मुकाबले जोर पकड़ गए। किसी को चपली, सीख कबाब पसंद, कोई कीमे के लिए बेताब। शहरी सिरिपाए और कीमा बनवाने में मसरूफ। शहरियों का कहना है दोस्तों को दावत पर बुलवाया है, इनकी मनपसंद खानों के साथ इनके साथ मजे उड़ाएंगे। अहमद नदीम की रिपोर्ट है। का मुकाबला जारी। शहरियों ने अपने पसंदीदा चपली कबाब और सीख कबाब बनवाने के लिए कीमा बनवाने के लिए कीमे वाली दुकान का रुख कर लिया। मुतादिद शहरी सिरिपाए बनवाने में मसरूफ। शहरियों का कहना था ईद के मौका पर दोस्तों के साथ मिल बैठ कर खाने का अपना ही मजा है, सब मिलकर मनपसंद खानों के मजे उड़ाएंगे। तो मैं बीफ का कीमा बनवाने आया हूँ, तो इसके कबाब वगैरह बनाएंगे, बच्चे एंजॉय करेंगे। तो ईद सुनते इब्राहिम की फराज की अदायगी हम कर चुके हैं, तो आज एंजॉय करेंगे। दुकानदारों का कहना था कि ईद के 3 दिन कीमे वाली मशीन लगाते हैं, ईद पर अच्छी रोजी मिल जाती है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। ईद कुर्बान के मौके पर खातून खाना की एक ही फरमाइश, कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ। सिरिपाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान खाने का मजा दोबाला कर देता है। शहर भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अवैस अली। नजर खातून खाना की एक ही फरमाइश, कुर्बानी का गोश्त खाना है तो सिर्फ गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ। सिरिपाए हो या फिर कीमा, सबके साथ रोगनी नान ना सिर्फ खाने का मजा दुबाला कर देता है बल्कि शदीद गर्मी में खातून खाना की रोटियां पकाने से भी जान छूट जाती है। शहर भर में नान पॉइंट्स पर शहरियों का रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है कि गोश्त के साथ रोगनी नान का अपना ही मजा है। गर्मा गर्म रोगनी नान खरीदने आए हैं। गोश्त तो ऑलरेडी घर में बना ही होता है, तो गर्मी की शिद्दत मद्देनजर रखते हुए जो है वो फैमिली भी जो है ना वो कासर होती हैं कि घर में खाना जो है ना सालन बन गया तो रोटी जो है ना वो नान जो है ना वो बाहर से ले आए, तो इसलिए इस लिहाज से इनकी दिहाड़ी भी लग जाती है और जो है वो घर वालों की जान भी छूट जाती है। कल से रश माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है और आज भी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है। ईद कुर्बान के मौका पर नान के बढ़ते इस्तेमाल पर नान फरोशों की भी चांदी हो गई है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। चटपटे खानों का दही के साथ मजा दोबाला हो जाता है। फैसलाबादियों ने दही खरीदने के लिए मिल्क शॉप्स का रुख कर लिया। शहर भर में दही नायाब। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली नारू की रिपोर्ट में। बड़ी ईद पर मजे मजे के पकवानों का और जायका बढ़ाता है रायता। रायता बनाना है तो दही तो लाना पड़ेगा, लेकिन दूसरी जानिब शहर भर में दही का काल पड़ गया। दुकानदार कहते हैं 5 मन की बजाय 10 मन दूध का दही लगाया, वो भी तवक्को से पहले ही खत्म हो गया। बड़ी ईद पर दही का इस्तेमाल खासा बढ़ जाता है। डबल लाई है दही, लेकिन सुबह ये खत्म हो गई दही। बस ये कि पहले 5 मन दिलाने 10 मन दिलाई तो खत्म हो गई। शहरी का कहना था सुबह से दही की तलाश में हूँ, कहीं से नहीं मिल रहा। नहीं मिला दही, मैं सुबह की तलाश कर रहा हूँ, दही मुझे नहीं मिल रहा। मैं अब यहाँ भी आऊँ और यहाँ भी नहीं है दही। सालन का मजा दुबाला करने वाला और हाजमे का सबब बनने वाला दही आज शहरियों को मुयस्सर नहीं रहा। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। बैक डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा, मरीजों की अयादत, मेडिकल इमरजेंसी, पैद और खसरा वार्ड्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पतालों में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज की रिपोर्ट में। ईद का दूसरा दिन डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर अचानक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल में दाखिल मरीजों की इयादत की, इमरजेंसी, मेडिकल वार्ड, खसरा वार्ड, किड्स वार्ड गए और इंतजामात का जायजा लिया। मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरियां भी चेक की। इनका कहना था कि ईद के रोज भी डॉक्टर्स का अवामी खिदमत के लिए हाजिर रहना काबिल तारीफ है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था कि इंतजामी तौर पर कुछ चीजों को मजीद बेहतर करने की जरूरत है, ताहम अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्वियात और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को आज भी सर्व कर रहे हैं जबकि ईद की छुट्टियाँ चल रही हैं। इसके हवाले से कुछ हमें ज़ाहिर बात है जब भी हमें इंतजामी निगाह से देखते हैं हमें कुछ कमियां नज़र आती हैं तो वो हमने नोट करा दी हैं। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पे मरीज़ों को एक तो मुफ्त दवाइयाँ मिलें, एयर कंडीशन यहाँ पे ऑन मिले
उनको एक डिसेंट इन्वायरमेंट मिले, खसूसन जो हमारे बच्चों का मीजल्स वार्ड है। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में डॉक्टर्स और सपोर्टिंग स्टाफ की खिदमात को सराहा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद ईद कुर्बान पर हमसायों और मुस्तहिक अफराद को ना भूलें। ईद का पैगाम मोहब्बत और एहसार का है। फैसलाबाद में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में खाने तकसीम कहते हैं। मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम करना ही ईद कुर्बान कहलाता है। मज़ीद जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पे हमसायों और मुस्तहिक अफराद को ना भूलें। शहरी कहते हैं ईद का पैगाम मोहब्बत और असार का है। फैसलाबाद में मुखैर हजरात की जानिब से मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया। ईद जो है वो हमें मोहब्बत का दर्स देती है और ख़ास तौर पे उन लोगों का ख्याल रखने के लिए जो लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से ये चौथा कंडक्टिव ईयर है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम तकसीम तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ लोगों को बेहतरीन तरीके के साथ, इज्जत के साथ, तकरीम के साथ हम यहाँ पे खिलाते हैं। शहरी कहते हैं सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में हम हर साल जानवर अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करते हैं, लेकिन हमें ऐसे अफराद को फरामोश नहीं करना चाहिए जो कुर्बानी करने से कासिर हैं। हर साल ये सिस्टम होता है, गुरबा में ये सारे खाना हमें बाकायदा तकसीम किया जाता है, इज्जत एहतराम के साथ बैठा के खाना खिलाया जाता है ताकि इनकी इज्जत नफ्स भी मजरूर ना हो, ये उनको अपनी खुशी में शामिल किया जा सके। फैसलाबाद में ईद कुर्बान का दूसरा रोज जोरों शोर से जारी। कैमरामैन ईमान अली के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर मुमलिकत हाजी अकरम अंसारी ने ईद पर मसरूफ दिन गुजारा। कहते हैं कि पहले दिन ऑफिस में मौजूद रहे, ईद के दूसरे दिन इलाका मकीनों से मिलने के लिए निकले हैं। डिवीजनल सदर मुस्लिम लीग नून हाजी अकरम अंसारी ईद उल अज़हा के मौके पर अहलियान हल्का के साथ ईद मिलने में मसरूफ रहे। कर रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये दिन जो है ये सिर्फ ईद कुर्बान का दिन नहीं है, ये सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये कुर्बानी दी अपने बेटे की, तो वो जो सुन्नत उस वक़्त चल रही है वो आज तक अल्लाह ताला के फजल व करम से पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग जो हैं मुसलमान जो हैं वो उस पर अमल दरामद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कुर्बानी का दिन इसमें बहुत बड़ा दर्स भी देता है। हमें सिर्फ एक ही कुर्बानी नहीं देनी बल्कि हमने अपने आप को भी इसके अंदर डालना है ताकि हम भी जो हैं वो ऐसी कुर्बानियाँ दें, अपनी अना की कुर्बानी दें, अपनी जो ज़िद है उसकी कुर्बानी दें और लोगों के साथ शेयर करें, लोगों के साथ मिलें मिलाएं और कदूरतें भुलाकर उसकी कुर्बानियाँ दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस पर अमल कर लेंगे, हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अक़वाल हैं, जो अहादीस हैं कुरान के अंदर भी हैं, उनके भी हमें उन तमाम के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। हमारे ऊपर फ़राइज़ भी हैं, ये तो सुन्नत है, हमारे ऊपर इतने फ़राइज़ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन फ़राइज़ को भी अदा करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। आलाइशों को ठिकाने लगाने में फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी शहर भर में दूसरे रोज भी मुतहरिक। शहरों में आलाइश ठिकाने लगाने के लिए 17,000 से ज़ायद बैग तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं अवैस अली की रिपोर्ट में। की सफाई सुथराई के लिए फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ईद के दूसरे रोज में मुतहरिक। शहर भर में सफाई सुथराई के लिए कैंप लगा दिए गए। शहर भर में 40 कैंपों पर अमला मुतहरिक। शहरी आलाइशों के लिए मखसूस बैग कैंपों से ले सकते हैं। 70,000 से ज़ायद जो है वो बैग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं पब्लिक में। ये डोर टू डोर भी हम इसको करते रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में भी हमने इसको इंश्योर किया है और इसके साथ साथ जो है हमारा मतलब कि मुख्तलिफ मतलब कास्टिंग जो मीडिया की हुई हमने उसके ज़रिए भी किया है, पम्फलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रॉपर। मैनेजर ऑपरेशन राना साजिद का कहना है कि शहरी सफाई से मुतल्लिका शिकायत हमारे दिए गए नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं। शहरियों की सहूलत के लिए हर इलाके में कैंप लगाया गया है। 13,000 से ज़ायद टन वेस्ट जो है वो शहर से हम अपनी डंप साइट पे उसको डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से शहर भर में कुर्बानी की जानवरों की आलाइशें उठाने का सिलसिला जारी है। कैमरामैन शाहजेब के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। बुहाना ईद उल अज़हा का दूसरा रोज तफरीही मकाम दरिया चनाब दोस्त मोहम्मद लाली पुल पर वीरानियों के डेरे। महंगाई या गर्मी शहरी बाहर ना निकले, ना दरिया पर पहुंचे। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर कहते हैं हुकूमत यहाँ पिकनिक पॉइंट बनाए ताकि लोग यहाँ आए और हमारा भी कारोबार चल सके। ना आए, महंगाई या गर्मी शहरी बाहर निकले ना दरिया पर पहुंचे। दुकानदार ग्राहकों के मुंतजिर कहते हैं हमने काफी खर्च करके मछली, पकौड़े, समोसे, जलेबियों के स्टॉल्स लगाए हैं, सामान और मसाले खरीदे हैं, मगर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। उनका कहना था कि हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें कैसे अदा करेंगे, परेशान है। दूसरा रोज है तो कोई आमदोरफ्त नहीं है। असी इतने अखराजात किए, दुकान से इतना खर्चा किया, सारे सामान मच्छी वगैरह जितना भी खर्चा किया, साडा गोश्त हिसाब नाल कोई खर्चा पूरा नहीं हो रहा।
दूसरा रोज है, कल तो बिल्कुल काम ही कोई नहीं थे, आज 200-300 रुपया सेल किया। दुकानदारों का कहना था कि हमारे घर किराए के हैं, बिजली के बिल, बच्चों की फीसें और दीगर अखराजात हैं। हमें उम्मीद थी ईद के दिनों कारोबार अच्छा चलेगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। हम काफी परेशान हैं। हुकूमत यहाँ पिकनिक पॉइंट बनाए ताकि हमारा कारोबार चल सके। मकान ही किराए थे जी, यकीन कर जो गाते बहुत ज्यादा अखराजात हैं। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जी, गुजारा ही सर जी नहीं हो रहा, बंदा ये नहीं कर सकता, बंदे थोड़ा मना खवा से बच्चे ते अल्लाह पाक रोज़ी देने वाला जी, अल्लाह मेहरबानी कर सी गई। थोड़े सामने हालात हैं जी, अल्लाह के सिवा तो जी हो रहा है कोई ना। दुकानदारों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया कि दरिया चनाब पर पिकनिक पॉइंट बनाए, पार्किंग और तफरीह फराम की जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 बुआना। हर तरफ हाय गर्मी का शोर। फैसलाबाद डिवीजन में ईद का दूसरा रोज भी गर्मी की नजर। लू के थपेड़ों ने ईद मिलन पार्टियों की खुशियां मांद कर दी। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, खवातीन किचन में निढाल होती रहीं। जंग में भी सूरज दिन भर आंखें दिखाता रहा। दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा भी बढ़ गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं। चिन्योट शहर और गुरुद्वारा में सूरज के तेवर खतरनाक। गर्मी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। टोबा टैक्सिंग में भी गर्मी के वार जारी। दर्जा हरारत 32 से 45 डिग्री के माबेन रहा। आइंदा 24 घंटों में बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं। हर तरफ हाय गर्मी का शोर। ईद के दूसरे रोज भी सूरज आग बरसाने को तैयार। फैसलाबाद डिवीजन में पारा 32 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड। दरियाए झेलम में मामूल से जायद पानी की आमद। रेमो हेड पर पानी का मुनासिब अखराज ना होने से झेलम में पानी की सतह बुलंद होने लगी। आपको बताएं कि 20 से ज्यादा देहात मुतासर, मुतादिद फसलें पानी में डूब गईं। काश्तकारों ने तरेमो बिराज से पानी का अखराज बढ़ाने की अपील कर दी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में। इजाफे ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया। दरियाई झेलम में पानी में इजाफे से मौजा कामरा बलोचा, धब्बी बलोचा, हसन आला, मुंडे सईदा, मौजा खरल सिपरा, मौजा लड़का, मौजा कोट मिलदे, अमराना जनूबी समेत 20 से ज्यादा देहात ज़ेर आब आ गए। बंद के अंदर किसानों की फसलें तबाह, जानवरों के चारे के लिए भी मसाइल पैदा होने लगे। अवाम उन्नास दरियाए झेलम के किनारे पर रिहाइश पजीर है। दरियाए झेलम में ऊंचे दर्जे का सैलाब इस वक्त जारी है। गरीब आदमियों किसानों की फसलें ज़ेर आब है और हेड ट्रिम पर पानी का अखराज न होने के बराबर है। अरबों रुपए लगाने पर जो उसके दरों में इजाफा किया गया उसका आवाम को कोई फायदा नहीं हो रहा। हम मुतालबा करते हैं कि दरियाए झेलम में हेट्रिम से पानी का अखराज बढ़ाया जाए। त्रिमू बैराज के मकाम पर पानी की आमदन 39,848 क्यूसिक जबकि अखराज 22,642 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पानी का कम अखराज दरियाए झेला में तुग़यानी का सबब बना। सैलाबी पानी से धान, तिल, ज्वार, मकई की तैयार फसलें मुतासिर। किसानों ने कहा कि एक्सीएन हेड त्रिमू की बद इंतजामी ने काश्तकारों की ईद ही खराब कर दी। हजारी तहसील का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन इस गाँव का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ 2-2, 4-4 या 5-5 एकड़ के काश्तकार हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा से मसाइल का सामना रहता है। सबसे बड़ा मसला जो यहाँ है वो पानी का है। फ्लड आते हैं तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। काश्तकारों ने शिकवा किया कि दरियाई झेला में पानी के इजाफे का अलर्ट तक जारी नहीं किया गया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। खादी रूह का मतलब है लामहदूद सब्र। वो लोग जो खादी की पैदावार के बारे में कुछ जानते हैं और वो जानते हैं कि कितने सब्र से स्पिनर और बुनने वालों को अपनी तिजारत पर मेहनत करनी पड़ती है। कमालिया शहर आज भी ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी इस प्रोडक्ट की वजह से जाना और पहचाना जाता है। खद्दर पर यह रिपोर्ट देखिए। कमालिया का खद्दर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अलग चांद रखता है। खद्दर को पहले ब्राउन कॉटन के नाम से जाना जाता था। पहले जमाने में खद्दर को खड्डी पर तैयार किया जाता था, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से खद्दर पावर लूम्स में तैयार होने लगा। कारीगर रोजाना खड्डी पर 15 से 20 मीटर खद्दर तैयार कर लेते हैं। खरीदारों का कहना था कि खद्दर खरीदने के लिए खास तौर पर कमालिया आते हैं। मैं इधर से खद्दर लेके जाता हूँ और बहुत ही अच्छा है यहाँ का खद्दर। जंग शहर से आए हैं कमालिया का खद्दर लेने, तो इधर तकरीबन हम 5 से 6 साल से इधर से ही खद्दर ले रहे हैं। कमालिया का खद्दर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत बैरून मुमालिक भी भेजा जाता है। दुकानदारों का कहना है कि नस्लों से खद्दर का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का खद्दर दुनिया भर में मशहूर है। कमालिया का खद्दर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कमालिया में पूरे पाकिस्तान से कस्टमर आते हैं। गर्मियों का खद्दर, सर्दियों का खद्दर, अलग अलग वैरायटीज होती है। हमारे पास सर कोंडैन हमारे पास खद्दर है और हमारे पास 60 खद्दर है और गंजा खद्दर है और हमारे पास पूरे पाकिस्तान मतलब कि पंजाब पूरे में हमारे पास काफ़ी हमारे पास आते हैं कस्टमर।
वक्त गुजरने के साथ साथ खद्दर की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ शहरों से लोग खद्दर खरीदने के लिए कमालिया का रुख करते हैं। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया।